नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को देखेंगे कि ये किस तरह बना है और क्यों बनाया गया और इससे क्या फ़ायदा है और क्या हानि है। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। अकुशल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007 और 8 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया। 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रम में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं। लाभार्थी में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य के कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिए। जो मनरेगा है, ये जब कोविड-19 का समय चल रहा था, उस समय बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ था कि जो लोग शहर से आ रहे थे, रोजगार जिनका छीन उठा था, वो यहाँ आके काफ़ी लाभान्वित हुए थे। मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याएं, इसमें क्या समस्या है और इसका निवारण किस तरह हो सकता है। धन के वितरण में देरी और अपर्याप्तता ये सबसे बड़ी समस्या है। अधिकांश राज्य में मनरेगा द्वारा निर्दिष्ट 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से मजदूरी भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान में देरी हेतु श्रमिकों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते रहे हैं और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि मजदूरी भुगतान में देरी धन की अपर्याप्तता का परिणाम है। जात आधारित पृथक्करण, भुगतान में देरी के मामले में जाति के आधार पर भी उल्लेखनीय विभिन्नताएं नजर आई हैं। जबकि निर्दिष्ट 7 दिनों की अवधि के भीतर अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 46% और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 37% भुगतान सुनिश्चित होता नजर आया था। गैर SC/ST श्रमिकों के लिए मात्र 26% था। आगे की राह क्या है, इसमें सुधार कैसे किया जाए। विभिन्न सरकारी विभागों और कार्य आवंटन तथा कार्यप्रणाली के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। जो सरकारी विभाग हैं और जो कार्य का आवंटन करते हैं, अगर इन दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय हो तो इसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। भुगतान अदायगी के लिए मामलों में व्याप्त कुछ विसंगतियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र की महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 22.24% कम आय प्राप्त होती है। राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गांव में सार्वजनिक कार्य शुरू हों। मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं जैसे ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत मिशन आदि के साथ संबंध किया जाना भी उपयुक्त होता है। अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।